आज आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं बताया था कि आर्टिकल पढ़ा जाएगा। अब सवाल ये है कि हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल। यह टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। अब सवाल ये है कि हम घर में एंट्री करते हैं तो देखते हैं क्या है, बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़े, बहुत सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हुए हैं। तो जब बहुत सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हैं मतलब ये थोड़े हुआ कि ए एंड द बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसा थोड़े होता है। ए एंड द बिखरा नहीं पड़ा हुआ है। रुक जा, चलो। तो आर्टिकल्स हम लोग अभी सीखे कि गांव घर में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़ते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़े है कि ए एंड द बिखरा हुआ है। या हम सुनते हैं कि उसे इस आर्टिकल के तहत ए सजा दिया गया। अब ए एंड द के तहत सजा थोड़े दिया जाता है, दिया जाता है क्या? नहीं दिया। तो आर्टिकल्स हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि ए एंड द इज ए कॉल्ड आर्टिकल, तो हम मान कैसे ले भाई? क्या जरूरत है मानने क्या? जब तक हमको कुछ समझ में नहीं आएगा तब तक हम थोड़े मानेंगे। तो आर्टिकल्स के मतलब समान भी हो जाता है, आर्टिकल्स के मतलब अनुच्छेद भी हो जाता है, आर्टिकल्स के मतलब और सारे बहुत सारा चीज हो जाता है। तो आर्टिकल्स है क्या? तो आर्टिकल्स जो है वो एक एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का। किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का। एन आर्टिकल इज द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव या एन आर्टिकल इज द पार्ट्स ऑफ डिटरमाइनर, यानी नए ग्रामर में इसे डिटरमाइनर की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखा, लकी इज ए ऑनेस्ट, लकी इज ऑनेस्ट, लकी इज एन ऑनेस्ट। अब आपको यह तय करना है कि 3 एग्जांपल में सही एग्जांपल कौन है। लाल साहब बताइए। 2 नंबर सही है। चलिए, करण सिंह 3 नंबर सही है। विवेक सिंह 3 नंबर। संख्या बढ़ रहा है। कौन नंबर? 3 नंबर है। संख्या 3 नंबर का बढ़ रहा है। 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। अब ये सवाल है कि अब हम देखेंगे कि यह 2 नंबर होगा कि 1 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, यह जानेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सबसे ज्यादा संख्या है 3 नंबर का। काहे संख्या नहीं होगा 3 नंबर का है? संख्या इसलिए है क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि ऑनेस्ट के पहले आयन लगाया जाता है। बचपन से कि ऑनेस्ट के पहले आयन लगाया जाता है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। यह सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। अब सवाल ये है कि अब पहिलका सही है कि गलत है? तो यह भी गलत है। सही कौन है? 2 नंबर। अब ये सवाल उठता है कि सही आखिर 2 नंबर लकी इज ऑनेस्ट क्यों होगा? अभी मैं बताया हूं कि आर्टिकल हमेशा किसके पहले आता है? एडजेक्टिव के पहले। यानी दुनिया में, बढ़िया से इसको समझना है, ये केवल कहीं नहीं मिलेगा, समझ जाइएगा, इसी क्लास में ही मिलेगा। ये फैक्ट है, यह सब कहीं मिलने वाला नहीं है। ध्यान से समझिए। आर्टिकल, आर्टिकल के पहले हम थोड़ा सा एडजेक्टिव जानेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? तो दुनिया में नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताने का अधिकार, या नाउन के प्रोनाउन के बड़ाई कहो, बुराई कहो, या उसके बारे में जिक्र करने का अधिकार अगर इस दुनिया में किसी को मिला है तो वह सिर्फ एडजेक्टिव को मिला है। किसके बारे में जिक्र करने का अधिकार? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को समाप्त कर दो तो बाकी जितने चीज हैं उसके जिक्र करने का अधिकार एडवर्ब को मिला है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के जिक्र करने का अधिकार एडजेक्टिव को मिला है। और कल ही मैं बताया था कि दुनिया में जो जन्मजात होता है, ठीक है, जिसको हम और तुम बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। कौन नाउन होता है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन तो हम बनाते हैं, मटेरियल नाउन तो हम बनाते हैं ना भाई। जैसे मान लो लड़का जन्म लिया, तो लड़का कौन सा नाउन होगा? कॉमन, क्योंकि लड़के को बनाने की क्षमता है नहीं। लेकिन मोहित जन्म लिया, तो मोहित का नामकरण किसने किया? हमने किया। ठीक है। लकी का नामकरण किसने किया? हमने किया। तो यानी जो नामकरण किया जाता है ना वो अलग नाम है, लेकिन कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो जन्मजात होता है और वह हमको और तुमको बनाने की क्षमता नहीं है। अब सवाल ये है कि हमेशा आगे पीछे वाले जो, मतलब मान लो कि हमारा बड़ाई जो करेंगे, तुम्हारा बड़ाई जो करेंगे, या किसी का भी अगर कोई बड़ाई करते हैं, वह अक्सर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं।
बात समझ में आ रहा है? आगे पीछे घूमते रहते। तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट तो खुद एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट खुद एडजेक्टिव है। अब इसके पहले एडजेक्टिव कहाँ से आएगा? अभी तो बताया कि ए एन द, ये क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का छोटा भाई है। तो एक साथ ये दोनों कैसे रख सकता है? वो रेयर केस में रखता है, जो आगे फिर समझेंगे। तो और यहाँ पे ए ऑनेस्ट, ये इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यह ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या विशेषता एडजेक्टिव बताएगा क्या? एडजेक्टिव का विशेषता एडजेक्टिव बताएगा? नहीं बताएगा। एडजेक्टिव का विशेषता एडजेक्टिव बताएगा? नहीं बताएगा। तो यह दोनों सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। और यहाँ पे एडजेक्टिव का विशेषता नहीं बता रहा है, यह खुद एडजेक्टिव है, तब यह सेंटेंस सही हो गया। बताओ। कंसेप्ट नंबर 2। पहला कंसेप्ट क्या पढ़े हम लोग? पहला कंसेप्ट पढ़े हैं कि आर्टिकल यानी ए एन और द का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब इसके बाद क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि यह खुद क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसका इस्तेमाल हम तबे करेंगे जब इसके बाद क्या होगा? नाउन होगा। बड़ी प्यार से देखो, इसके एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ। आई एम बॉय, आई एम ए बॉय, आई एम एन। अब देखो ध्यान से, अब सवाल ये है आई एम बॉय, आई एम बॉय। एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई ईट मैंगो। अब आपको ये बताना है यह सेंटेंस सही है कि गलत? आई ईट मैंगो गलती है, क्या है? गलती है। क्या है? गलती। क्योंकि मैंगो क्या है? नाउन है। मैंगो क्या है? नाउन है। और नाउन के साथ साथ यह कौन सा नाउन है? कंटेबल। कौन सा नाउन है? कंटेबल नाउन है। अब उस पर भी क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब देखो यहाँ से भी कंसेप्ट निकल रहा है, यानी कंसेप्ट क्या आया है? कंसेप्ट यही आया है कि आखिर आर्टिकल का प्रयोग होता कहाँ है? आर्टिकल का प्रयोग होता क्या है? तो आर्टिकल का प्रयोग ऑलवेज सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ होता है। सिंगुलर कंटेबल, प्लूरल के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और प्लूरल दिख गया, उसके पहले आर्टिकल दिख गया, तो समझना कि वो सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? अगर कोई भी प्लूरल वर्ड दिख गया और उसके पहले आर्टिकल लगा है तो सेंटेंस गलत है। ठीक है? आर्टिकल हमेशा कहाँ लगेगा? सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले लगेगा। सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले लगेगा। अब मैंगो क्या है? सिंगुलर कंटेबल नाउन। मैंगो क्या है? सिंगुलर। तो यह सेंटेंस क्या है? गलत है। सही क्या होगा? आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। मैंगो क्या है? नाउन है। मैंगो क्या है? नाउन है। नाउन के पहले किसी का इस्तेमाल होगा? आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। समझ में है बात? नाउन के पहले किसी का इस्तेमाल होगा? आर्टिकल का। अब कंसेप्ट 1 क्लियर हो गया। आई एम बॉय क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि बॉय क्या है? नाउन है। नाउन है। नाउन के पहले किसका इस्तेमाल होगा? आर्टिकल का, यानी दूसरा का क्या है? सही है। अब कंसेप्ट नंबर 2 बढ़िया सुनना है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एकदम एग्जाम्पल इतना लिख देते हैं कि पूरा दिमाग में घुस जाए। आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, आई एम एन गुड बॉय, आई एम एन HONEST ऑनेस्ट बॉय। 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस है? 4। अब देखना है कौन सा सही होगा। विवेक सिंह बोलिए। 2 नंबर, पहला नंबर और पहला नंबर, 2 नंबर और 2। वाह वाह वाह। अब देखिए, अब समझिए इस बात को। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है
कि अगर किसी सेंटेंस की बनावट, अगर किसी सेंटेंस की बनावट में होता क्या है कि अगर एडजेक्टिव, मान लो सिंपल बढ़िया से समझना, एगो मान लो ये दादाजी है, दादाजी है आ ई एगो बच्चा है, ये बच्चा इनका फॉलो कर रहा है, बच्चा उनका फॉलो कर रहा है, यानी दादाजी आगे आगे चल रहे हैं और पोताजी धीरे धीरे पीछे चल रहे हैं। गलती से एगो मोटा तगड़ा आदमी आ गया बीच में, जब आ गया अब क्या होगा, बढ़िया से कंसेप्ट को समझना है। तो इसको फॉलो करेगा पोता जीवा कि इसको फॉलो करेगा, दादाजी को फॉलो करेगा, दादाजी को फॉलो करेगा। इससे कोई लेना देना है, कुछ लेना देना है नहीं, लेना देना है। अब समझना है बात को। तो मान लो कि यह नाउन है, यह आर्टिकल है, यह एडजेक्टिव है, उस केस में इससे इसको कोई लेना देना नहीं। किसको फॉलो करेगा? अब देखो आई एम गुड बॉय, बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। इसके पहले एडजेक्टिव आएगा, लेकिन बॉय सिंगुलर नाउन है। बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले किसी का इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिकल का। ये सेंटेंस टोटली क्या हो गया? गलत। आई एम आयन, आयन तो कभी इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, गलत। ऑनेस्ट, आई एम आई ऑनेस्ट बॉय, आई एम आई ऑनेस्ट बॉय। अब इसको समझना है, अगर इस बॉय को हम काट देंगे तो अभी सेंटेंस गलत है। बॉय को काट देंगे तो सेंटेंस गलत। अगर बॉय है तो ये ऑनेस्ट को थोड़े फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? बॉय को। अब तुम कहेगा कि सर बॉय को फॉलो कर रहा है तो आइन काहे लगाए हैं, सवाल जाएगा दिमाग में। तो यह इसके साउंड पर डिपेंड करता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका पहले क्या लगेगा? तो यह भी सेंटेंस सही है और यह भी सेंटेंस सही है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कंसेप्ट नंबर 2 क्या निकला कि अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, वो आर्टिकल किसका फॉलो करेगा? एडजेक्टिव का फॉलो नहीं करेगा, और किसको फॉलो करेगा? नाउन। क्लियर है? चलिए, एआरटी मतलब आर्टिकल, एआरटी मतलब आर्टिकल। आर्टिकल का इस्तेमाल उस समय भी करते हैं जब सेंटेंस की बनावट में एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन हो। अभी मैं बताया हूँ कि एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, उससे उस सेंटेंस को कोई लेना देना नहीं है। यह आर्टिकल अगर फॉलो करेगा तो किसको करेगा? किसको करेगा? जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब सवाल यह है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस सही है कि गलत है? अंकित बताएंगे सही है गलत है। आई एम वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गलती है, तू बता। क्या गलत है? किसके पहले? बढ़िया से बोलो ना भाई, किसके पहले? गर्ल। बैठ जाओ। सेंटेंस सही कि गलत? सही है। 100% यह सेंटेंस गलत है। अभी बता, वेरी क्या है? एडजेक्टिव, नाउन। इसके पहले आर्टिकल लगाना एकदम नेसेसरी है। तो क्या हो जाएगा? यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटेंस में अगर ऐसी भी बनावट हो तो हमेशा उस सेंटेंस में आर्टिकल लगाना नेसेसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो वो टोटली सेंटेंस गलत है, टोटली सेंटेंस गलत है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग का आर्टिकल का कंसेप्ट जो 3 बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, लेकिन नाउन के अगर सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा तो नहीं लगाना है। केवल एडजेक्टिव होगा तो नहीं लगेगा। जैसे यू आर ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट, नहीं रहेगा।
HONEST, तो ये ऑनेस्ट है, तो इसके पहले खुद एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का विशेषता थोड़े बताएगा। अगर ऑनेस्ट मैन हो जाए तो यह मैन का विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एन का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ नाउन नहीं होगा तो यहाँ पे हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है?